देश भर में अजमेर दरगाह मंदिर दावा मामले को लेकर जबरदस्त बहस और सियासत देखी जा रही है। हिंदू मुस्लिम आस्था और संविधान को लेकर नए नए बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब कर्नाटक तुमकुर सिटी विधानसभा प्रत्याशी निसार अहमद आरिफ का भी बयान सामने आया है। एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन के चेयरमैन निसार अहमद ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मंदिर बताने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को नादान बताते हुए कहा कि ख्वाजा साहब एक दरख्त है, इनकी जड़ें विश्व भर में फैली हुई है। ऐसे में अगर कोई इनको हाथ लगाने की बात तो दूर, इन पर निगाहें भी उठाएंगे तो वो गिर जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर इनकी तरफ से विवादित आवाज उठाना अब ये दर्शाता है कि देश के विवादित सभी मसले ख्वाजा साहब के कर्म से जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अब ख्वाजा साहब की तरफ निगाह डाली है, जो कि समस्त धर्म जाति के लिए एक आस्था का बड़ा केंद्र है। ख्वाजा साहब की दरगाह कौमी एकता की दुनिया में एक बड़ी मिसाल है। भारत सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और विष्णु गुप्ता जैसे नादानों को रोकना चाहिए, वरना इन जैसे नादान लोग ख्वाजा साहब की निगाहों से ही खत्म हो जाएंगे। अजमेर दरगाह एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां राजा, रजवाड़ा, मुगल बादशाह और मराठों ने अपना माथा टेका है और ख्वाजा साहब का आशीर्वाद लिया। निसार अहमद ने आखिर में कहा कि इन नादानों को आग से नहीं खेलना चाहिए, वरना हाथ जल जाता है। मगर अजमेर दरगाह आग नहीं बल्कि एक तूफान है, जिसकी तरफ जाओगे पुर्जे पुर्जे हो जाओगे। उन्होंने देश की जनता से अपील की है, जैसे अजमेर शरीफ आते हैं वैसे ही आस्था से आए और प्यार मोहब्बत से रहें। निसार अहमद और उनके साथियों को दरगाह में जियारत शेख जादा जीशान मोहम्मद चिश्ती ने कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबरुख भेंट किया। जी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए इस दर्द से आए हैं कि ख्वाजा पिया के ऊपर ये लोग जो निगाहें उठाए हैं, आवाज उठाई है, कोर्ट पे गए हैं, ये अपने हिसाब से गए हैं। हम तो समझते हैं कि ये नादान है। इन नादानों को ये मालूम नहीं है कि ये सरकार कौन है, जिनका ताल्लुक कहाँ कहाँ से है। ये जो है एक ऐसा दरख्त है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी जड़ें सारे आलम में है। अगर ये इसको हाथ लगाने की बात तो दूर, इस पर निगाहें भी उठाएंगे तो दूर दूर तक के लिए ये इनके जो है ये गिर जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। अब ये हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला इस ख्वाजा पिया के सदक़े ये आवाज उठाने के लिए फरमाया है इनके हाथों से कि ये आवाज उठाए तो फिर सारे आलम में ये चीज अभी खत्म होने वाली है। इसलिए कि ये ऐसी जगह पे निगाह डाले, इनको डालना नहीं है, बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हम सारे हिंदुस्तान के पूरे जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई भाई भाई जैसे यहाँ पे बन के हैं, ये उसकी एक मिसाल है अजमेर शरीफ। जिस मिसाल पर ये जो है अजमेर शरीफ में अभी आज ये आवाज उठा रहे, ये कोर्टों में जा रहे, हम तो ये कहते हैं कि इनको कोर्टों में जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि ये अपने पैरों पे कुड़ाड़ी मार रहे। मैं मरकजी हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ, ये तमाम हरबे, ये जितने भी ये साजिशें जो चल रहे हैं, ये साजिशें नाकाम होंगे। ये नाकाम होंगे इसलिए नाकाम होंगे, इनके खिलाफ जो है बहुत सारों ने आवाज उठाई, जो है इनके तरफ निगाहें उठाए, अल्लाह ने उन्हें खत्म कर दिया था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये आवाज मैं अपनी पहुंचाना चाह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में जो दीन इस्लाम जो फैला हजरत ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के जरिए से, और फिर इसी हिंदुस्तान के इस्लाम को अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा था कि मुझे हिंद की तरफ से इस्लाम की बो आ रही है, तो वो जो है इन ऐसे सरकारों की जो है बदौलत है। तो अभी हम मरकजी हुकूमत से बस यही चाहते हैं कि तमाम नादानों से, अपने छोड़े हुए नादानों से कह दे और इन्हें जो है खामोश कर दे, वरना ये नादान खत्म हो जाएंगे आपकी आंखों के सामने। और सारे हिंदुस्तान के अंदर ये तमाम चीजें, ये तमाम हरबे जो अभी जो यूपी के अंदर शंबल की मस्जिद के ऊपर, और फिर अरे आपको इतना भी मालूम नहीं है कि ये कैसी जगह है। यहाँ पर तो सारे के सारे निजाम हुकूमत के बाद
मराठे, उसके बाद तमाम जितने भी रजवाड़े, तमाम के तमाम यहाँ पर जो है माथा टेकने के लिए आए थे, यहाँ पर निगाह उठाने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर अपनी फरियाद, अपनी झोली भरने के लिए ये लोग आए थे। अभी आप लोग कैसा काम कर रहे हैं? मैं तो आपके माध्यम के जरिए से इन तमाम नादानों को, मैं तो हमारी नजर में तमाम के तमाम नादान है, इसलिए ये नादान, इनको पता नहीं है कि कौन सी आग की तरफ अपने हाथ उठा रहे। ये आग नहीं है, तूफान है, तूफान। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये तूफान है। आग पर हाथ डालोगे, हाथ जल जाएगा, तूफान की तरफ जाओगे, पुरजे पुरजे हो जाओगे सारे आलम के अंदर। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ, और फिर जो है सारे हिंदुस्तान के अवाम से मैं ये दरखास्त करता हूँ, हम सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख, ये तमाम के तमाम जैसे ख्वाजा पिया के दर पे आते हैं, वैसे हम सब भाई। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.